नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे, हम तकरार नहीं चाहते, हम बातचीत के जरिए निपटाना चाहते हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवंत सिंह पंडेर कहते हैं केंद्र के साथ बैठक कल शाम 5 बजे होगी। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह लेवाल ने बुधवार को कहा कि वो फसलों की MSP की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के साथ बातचीत के लिए तैयार है। किसान संगठनों ने कहा कि कल की बैठक को हम देखेंगे, हम शांतिपूर्वक शंभू बॉर्डर पर बैठेंगे, बैठक सकारात्मक रही तो हम आगे भी चर्चा करेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि हम टकराव नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन से कार्रवाई क्यों की गई। 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भाजपा नेतृत्व किसान आंदोलन से घबरा गया था, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इसके प्रभाव को लेकर चिंतित था। उनको लग रहा था कि प्रदर्शन से पश्चिमी यूपी में उसके समर्थन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा इसलिए भी दबाव नहीं ले रही है क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी ने उनके साथ हाथ मिलाया। यूपी के एक पार्टी नेता ने कहा कि जाटों के पितामह चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जाट किसानों में गुस्सा भी कम होगा। पार्टी को मौजूदा आंदोलन में वैसा प्रभाव पड़ने की कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान बगैर बातचीत और समाधान के वापस नहीं आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत नहीं करती तो दिल्ली की तरफ तो जाएंगे ही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास समाधान निकालने के लिए 16 फरवरी तक का समय है। पंजाब से जाने वाले किसानों को हरियाणा सीमा पर भी रोका जा रहा है। इसमें हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मदद से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। इस पर पंजाब के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल न करे। पंजाब के पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पर्रे ने अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि वो अम्बाला के पास समूह सीमा पर पंजाब के क्षेत्र के अंदर अपने ड्रोन न भेजे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। वो किसान आंसू गैस से बचने के लिए जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इन बोरियों को गिला करके गोले के ऊपर डाल देते हैं, जिससे गीली बोरियां धुएं को रोकने का काम कर रही है। इसके साथ ही किसान ड्रोन पर मारने के लिए टेनिस बॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता रहे भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक आंदोलन किसानों के समर्थन में आए और किसानों पर हो रही पुलिस की कार्रवाई को लेकर दुख जताया। साक्षी मलिक ने लिखा है कि देश के अन्नदाता किसानों के साथ हुए इस व्यवहार से बेहद दुखी है। मेरी सरकार से विनती है कि तुरंत इनसे बातचीत करके इनकी समस्याओं को दूर करें, इनसे किए गए पूरे वादे पूरे किए जाएं। वहीं बजरंग पुनिया ने लिखा है कि देश को का पेट भरने वाले किसान सम्मान के हकदार है, इस तरह के बर्ताव का नहीं। सरकार को उनके घाव देने के बजाय उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। दिनेश फोगाट ने भी कहा कि किसानों पर इस तरह का अत्याचार निंदनीय है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने को लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए, वहीं पुलिस लगातार इन लोगों को वापस करने की कोशिश में लगी हुई है। इन सब के बीच किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात बेकाबू होते दिखे, जिससे कई किसान घायल हो गए। इन घायल किसानों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की और इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। घायल किसान इस दौरान बताता है कि उसकी एक आंख में छर्रा लगा है और हाथों में। इसके अलावा बाकी किसानों के बारे में बताता है कि एक किसान के तो दोनों आंखें डैमेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसानों पर शक्ति करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा। इनका शोषण करना ठीक नहीं है। अहमद स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का जश्न मनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी AIARI में मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में स्वामीनाथन की अर्थशास्त्री बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोके जाने की खबरों का जिक्र किया और कहा कि देश के वैज्ञानिकों को किसान से परामर्श करना चाहिए, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल हो रहा है। शराब घोटाले में ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को छठा सम्मन दिया गया। 19 फरवरी को सीएम को पेश होने का आदेश दिया गया। इससे पहले भी कई सम्मन सीएम को जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा उस सम्मन को ही गैर कानूनी बताया गया। इसी वजह से एक बार भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। लेकिन इस बार जो सम्मन गया है उसे कोर्ट की सुरक्षा दी गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीएम के केजरीवाल को जांच के लिए पेश होना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। जानकार मानते हैं कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
अगली बड़ी खबर, अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक्टर अक्षय कुमार, शंकर महादेवन, दिलीप जोशी जैसी हस्तियां भी इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बने। जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति थी, वैसा ही माहौल अबू धाबी में देखने को मिला है। मोदी ने इस नए मंदिर में विशेष आरती में हिस्सा भी लिया। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि वीवीपैट पर पर्चियों के 100% मिलान की अनुमति नहीं दिया जाना भारतीय मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की ये मांग रही है कि वीवीपैट पर्चियों को मिलान को बढ़ाकर 100% तक किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि 100% वीवीपैट की अनुमति न देना भारतीय मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है। नीतीश कुमार के 200 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर प्रशांत किशोर ने तंज किया है कि उन्होंने कहा कि अगली बार जेडीयू के अगर 20 विधायक भी जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश से लोग गुस्सा आए हुए, अब नीतीश किसी के साथ चुनाव लड़ने के लेकिन उनकी 20 सीटों से अधिक सीटें नहीं आएंगी। अगर आई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद बीजेपी में शामिल हो गए। शास्त्री ने उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का विजन था, उससे जुड़ने के लिए मैं बीजेपी में आया हूं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शास्त्री जी के विजन को मैं और मजबूती से आगे ले जा सकूंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया। युवक को नंगा कर छत से उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटा गया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया जो अब वायरल हो रहा है। घटना के 3 महीने बाद युवक ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज की आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बीजेपी ने बुधवार को अपने राज्यसभा उम्मीदवार की एक सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से, जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को महाराष्ट्र से टिकट दिया गया है। चौहान सोमवार को कांग्रेस छोड़ने के बाद मंगलवार को बीजेपी के साथ आए थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए बीजेपी ने गुजरात से 4 और महाराष्ट्र से 3 उम्मीदवार उतारे हैं। नड्डा फिलहाल हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा से सदस्य हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के पास हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से सोनिया गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। इसके अलावा पार्टी ने बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से भी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से जारी इस सूची में राजस्थान से सोनिया गांधी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंह भी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने नामांकन भी कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 4 और उड़ीसा की 1 राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मध्य प्रदेश और वशवी वैष्णव को उड़ीसा से प्रत्याशी घोषित किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 2 और सीटों पर उमेश नाथ महाराज और माया मरोलिया के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बारे में अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है जिसमें अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इस चिट्ठी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि उनके बयानों को निजी बयान कहा जाता है, जबकि पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का होता है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी में बिना किसी पद के बने रहेंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए ये याचिका दायर की थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। कहा गया है कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका वापस ली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री न बनने को ये न समझा जाए कि वो राजनीति से किनारा कर रहे हैं। मरियम ने कहा है कि अगले 5 साल वो न सिर्फ खूब सियासत करेंगे बल्कि पंजाब और केंद्र में अपनी सरकारों का मार्गदर्शन भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के 24 घंटे भीतर विवादित जमीन पर खोली पुलिस चौकी। अब तक 36 उपद्रवी किए गए गिरफ्तार। बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा को लेकर सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के 24 घंटों के भीतर वनफूलपुर क्षेत्र स्थित मलिका का बगीचा में अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर पुलिस चौकी खोल दी गई है। पुलिस अब तक 36 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से 41 लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त किया गया।
अगली बड़ी खबर, अब किसानों को मिला बसपा का समर्थन। मायावती बोली किसानों का शोषण करना ठीक नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि अपने भारत को अन्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांग है सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उसका समय से समुचित समाधान करे ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा तथा उनका शोषण करना ठीक नहीं है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद पर बीजेपी के मुस्लिम नेता ने दिया बड़ा बयान। मुसलमानों ने से इन मस्जिद को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की अपील। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों से दोनों मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की अपील की। जमात सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम जरूरत पड़ने पर मस्जिदों को शिफ्ट किए जाने की इजाजत भी देता है। काशी और मथुरा की मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करा देश में धार्मिक स्थलों का विवाद पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। उनके मुताबिक 999% मुसलमान धार्मिक स्थलों के विवाद को खत्म होते देखना चाहते हैं। अयोध्या में मुसलमानों ने रामपथ के रास्ते में आने वाली 14 मस्जिदों को और दरगाहों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया है। जमात सिद्दीकी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का मुसलमान अगर सच्चाई को समझ चुका है, अब सच्चाई को समझ चुका है। विपक्षी दलों के नेता मुसलमानों को गुमराह किए हुए थे। देश का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत संकल्प के साथ है। मुसलमानों को सबका साथ सबका विकास का नारा खूब पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब पीएम मोदी के साथ है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवंत सिंह पंदे का बड़ा बयान। बोले सरकार हमें रास्ता दे, हिंसक रास्ते से बचने की करेंगे कोशिश। दरअसल पंजाब से हजारों किसान अपनी मांग पूरी न होने को लेकर दिल्ली में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान केंद्र सरकार से नाराज है। किसान आंदोलन का मामले पर किसान नेता सरवंत सिंह पंदेरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसान को अपनी बात रखने देना चाहिए। लोकल लोगों को हम लोगों को बहुत सपोर्ट है, हम लोगों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमें रास्ता दे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंसक रास्ते से बचा जाए। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की है कि कोई ना कोई इस तरीके का निर्णय हो जाए जिससे कि हम सरकार के साथ टकराव के साथ बच जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को डराया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा देश के राज्य नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को दे डाली बड़ी सलाह। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मोदी सरकार की विफलता है। उन्हें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले को लागू करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा करने में समय बर्बाद क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि आप किसानों को ऐसे रोक रहे हैं जैसे पड़ोसी देश की सेना आ रही है। उन्होंने कहा कि आप किसानों को ऐसे रोक रहे हैं जैसे पड़ोसी देश की सेना आ रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को देश के प्रधानमंत्री को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, इससे उनको फायदा भी मिलेगा।